आज इंसान तो इंसान, जानवर भी परेशान हाल है, इसलिए कि बारिश का नुज़ूल नहीं हो रहा है। इंसानों की अपनी परेशानी है, जानवर भी प्यासे मर रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि जब किसी इलाक़े में बारिश ना हो, क़हत पड़ गया हो, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नत है, सुन्नत मुबारका है कि अवामुन्नास को, लोगों को खुले मैदान में जमा किया जाए और नमाज इस्तिस्क़ा अदा की जाए। नमाज इस्तिस्क़ा क्या है? नमाज इस्तिस्क़ा 2 रकअत अदा की जाती है, जिसमें क़िराअत जहरन की जाती है और उसके बाद नमाज ख़त्म करने के बाद अल्लाह के हुज़ूर आजिज़ी के साथ, इनकिसारी के साथ यानी दुआ करनी है, मालिक को मनाना है कि रूठे हुए मालिक। बल्कि हदीस पाक में आता है कि जब अल्लाह बंदे से नाराज़ हो जाता है, उससे रूठ जाता है, तो उस पर अज़ाब क्या मुसल्लत होता है कि उससे बारिश को रोक लेता है। आज मैं और आप देखें, अल्लाह मुझसे, आपसे नाराज़ हो चुका है। बारिश कहीं हो रही भी है तो नफ़ा बख्श नहीं हो रही है, लोग उसमें तबाह हो रहे हैं बारिश में। तो ऐसी बारिश मांगें जो अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दुआ सिखाई। अल्लाहुम्मा अस्क़िना गैसम मुग़ीसम मरीअम मरीअन नाफ़िआ। अल्लाह हमें ऐसी बारिश अता फरमा जो हमारे लिए नफ़ा बख्श हो। हर नमाज में दुआ करे, अल्लाहुम्मा अग़िस्ना, अल्लाहुम्मा अग़िस्ना, अल्लाहुम्मा अग़िस्ना। ये बारिश की दुआएं हैं। आज हमने सोचा मेरे भाई, आज हम ज़लील ख़ार क्यों हैं? हमने कुरान को, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को एक कहानी समझ लिया। आज नमाज इस्तिस्क़ा कहाँ अदा की जाती है? कितने लोगों को पता है कि नमाज इस्तिस्क़ा कब पढ़ी जाती है? नमाज कुसूफ़ पता है कब पढ़ी जाती है? हैरत की बात है, जिस चीज़ का मुझे और आपको कहने को कहा गया था, तालीम दी गई थी, ये उम्मत सो गई है मेरे भाई। तो इस उम्मत को जागना होगा। आज हम समझते हैं कि हर मसले का हल डिबेट है। आज डिबेट होती है, टॉक शो होते हैं, उसमें एक कहता है कि बारिश इसलिए नहीं हो रही है कि धुआं ज़्यादा आ गया, एक कहता है कि पॉल्यूशन है, कोई कुछ कहता है। हमने सारे मसले का हल क्या समझा हुआ है कि डिबेट है, टॉक शो है। ये मसले का हल नहीं है। अगर मैं और आप अपने असलाफ की कहानी पढ़ें, उनकी तारीख़ को देखें, तो उनकी तारीख़ हमें क्या बतलाती है कि उनकी ज़िंदगी में जब कभी भी मुसीबत आती थी, कोई परेशानी आती थी, तो वो डिबेट नहीं करते थे, टॉक शो नहीं करते थे, बल्कि मुसल्ला बिछा कर अल्लाह से बातें करते थे और अल्लाह के हुजूर दुआएं करते थे, रोते थे, गिड़गिड़ाते थे, अल्लाह को मनाने की कोशिश करते थे। नमाज इस्तिस्क़ा के बारे में हुक्म ये है कि जब आप नमाज इस्तिस्क़ा के लिए जाएं, तो उनमें एक नेक बंदे को भी साथ ले जाएं, एक अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा भी साथ हो, इसलिए कि उसके तवस्सुल से, उसके वसीले से दुआ मांगेंगे तो अल्लाह आपकी दुआओं को कबूल फरमाएगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे ज़माना में जब कभी क़हत पड़ता था, बारिश नहीं होती थी, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सैयदना अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को साथ ले जाते थे और उनके तवस्सुल से, उनके वसीले से दुआ मांगते थे, तो अल्लाह उनकी दुआ को कबूल फरमाता था और बारिश का नुज़ूल फरमाता था। तो साथ जब नमाज इस्तिस्क़ा के लिए जाएं तो बच्चे भी जाएं। बच्चे इसलिए जाएं कि बच्चे तो मासूम होते हैं, बच्चे मासूम होते हैं, उनके दामन पे गुनाहों का धब्बा नहीं होता है। बूढ़े भी जाएं साथ, इसलिए जाएं कि अल्लाह के बूढ़े की दाढ़ी जो होती है, सफ़ेद बाल होते हैं, इसको देखकर रब रहम फरमाता है, करम की बारिश का नुज़ूल फरमाता है। तो मेरे भाई, अपनी ज़िंदगी को
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की मुताबिक ढालने वाले बने। बल्कि मैं आपको बनी इसराइल की एक रिवायत सुनाता हूँ कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ज़माना है और कहत पड़ गया है, बारिश नहीं होती है, लोग परेशान हैं, जानवर भी प्यासे मर रहे हैं। अगर आज बारिश ना हो तो क्या हाल होगा? ज़मीन से पानी खुश्क हो जाएगा, वाटर लेवल जो है भाग जाएगा। फिर हम क्या करेंगे? हमारे पास है कुछ? क्या हम डिबेट कर कर बहस करके मसले का हल निकाल सकते हैं? मेरे भाई, अल्लाह के हुजूर आए ना, अपने गुनाहों का मदावा करें, माफ़ी मांगे, अल्लाह आपकी मुश्किल आसान कर देगा। कभी करके तो देखें। अल्लाह कह रहा हम तो माइले बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, कोई मांगने वाला हो तो दे। अगर आपके दरवाजे पे कोई फ़कीर नहीं आता तो आप उस तक पहुंचाते हैं, उसको आना पड़ता है, मांगना पड़ता है, हाथ फैलाना पड़ता है, अपनी जिल्लत यानी जो इज्जत है उसको जिल्लत में तब्दील करना पड़ता है, सारा कुछ करके हाथ फैला के मांगता है कि अल्लाह के नाम से दे दे। तो आपको भी रहा नहीं जाता, आप उसको कुछ ना कुछ देकर रुखसत कर देते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप उसको डांट देते हैं, भगा देते हैं। जब आपके सीने में जो धड़कता हुआ दिल है इतना रहम, इतना करम वाला है, तो वो रब्बुल आलमीन तो अपनी जो मोहब्बत की तशबीह है 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार फरमाने वाला रब है, तो वो कैसे नहीं मानेगा? लेकिन सूरत हाल ये कि मैं और आप मनाने वाले हूँ, अल्लाह को राज़ी करने वाले। मैं एक ऐलान करना चाहता हूँ, और ये ऐलान सिर्फ़ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अदा करने के लिए किया जा रहा है। मेरे जितने भी नौजवान हैं, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, साथ देने बोले इंशाअल्लाह। वो ऐलान क्या किया जा रहा है कि कल सुबह 7 बजे मैदान में नमाज इस्तिस्का अदा की जाएगी। बोले इंशाअल्लाह। किसके लिए की जा रही? मेरे लिए नहीं, सब के लिए, सारी मखलूक के लिए, कि अल्लाह चाहे। मेरे दोस्तों, हम दुनिया का तरीका इख्तियार करते हैं तो रब को भी तो मना कर देख लें। वो तो मानने पे कादिर है, वो तो कह रहा है तुम आओ, मैं तुम्हारी झोलियां भर दूंगा। फज़कुरूनी अज़कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। वो तो आवाज दे रहा है, लेकिन हम तो हैं कि हम डट गए हैं। तो मेरे दोस्तों, मुझे मुलायम पढ़ना होगा, नर्म होना होगा, अल्लाह के हुजूर झुक जाना होगा, और बोलेंगे नमाज में क्या पढ़ते हैं? इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद तलब करते हैं। तो अल्लाह के हुजूर मदद मांगी। तो नौजवान से अपील करूंगा, जहाँ पे ईंट लगी है उसको सर सफाई कर देंगे, और इंशाअल्लाह जहाँ तक खबर जा सके जितने लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस नमाज में इकट्ठा हों, जमा हों, तो बेहतर होगा। तो हम सारे इस अंदाज से अपने बच्चों को भी साथ लाएं, अपने बच्चों को, छोटी बच्चियां हैं उनको भी लाएं, और बोले कि मांगो कि अल्लाह बारिश का नुज़ूल फरमा दे। अल्लाह हमसे रूठ गया है तो मनाने की कोशिश करें। तो नमाज इस्तिस्का कल कोरोना के मैदान में 7 बजे अदा की जाएगी। इंशाअल्लाह आप सभी शिरकत फरमाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की इस इंशाअल्लाह को कबूल फरमा।